एक और जबरदस्त फॉर्मूला मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो करवाने जा रहा हूँ चूज का फॉर्मूला। चूज का इस्तेमाल याद रखो स्टूडेंट किस लिए किया जाता है? कोई सी भी स्पेसिफिक डेट को जो दिन था वो दिन मालूम करने के लिए आप चूज के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार 14 अगस्त 1947 को डे क्या था, दिन क्या था, तो इसके लिए आप चूज के फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। फॉर्मूला बड़ा है लेकिन है सिंपल सा। फॉर्मूला बड़ा जरूर है लेकिन है सिंपल सा। फॉर्मूला क्या है गौर से देखो। इज इक्वल टू चूज, सॉरी, इज इक्वल टू चूज ब्रैकेट स्टार्ट, ये वीक डे के साथ मिला के लगाया जाता है। वीक डे ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द डेट, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, उसके बाद इनवर्टेड कॉमास, फिर तमाम दिनों के नाम आएंगे। और जो दिन के नाम स्टार्ट करने हैं आपको संडे से स्टार्ट करने, इस बात को याद रखना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, एक मिनट, वेडनेसडे, थर्सडे आ जाएगा फिर आपके पास। सेकंड लास्ट इज फ्राइडे एंड द लास्ट वन इज सैटरडे। इन्वर्ट कॉन्स क्लोज, और वो जो फिर चूज का ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था सो क्लोज करोगे, देन एंटर। 14 अगस्त 1947 को डे दिन क्या था उसने आपको बता दिया, थर्सडे यानी कि जुमरात का दिन था। अब कोई अगर मेरे से ये कहता है कि सर हम इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम कैलेंडर ओपन करें और जाके वहां पे देख लेंगे भाई 14 अगस्त 1947 को क्या डे था। तो मेरी दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अगर आप सवाल कर लिया जाता है तो आप हम उनको ये नहीं कह सकते कि सर मैं कैलेंडर देख के बता देता हूँ आपको। वो फिर आपको क्या जवाब देंगे आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं, सही है। तो जब बात आ जाए फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग की तो फिर फॉर्मुला ही अप्लाई करना होता है, सही है ना। तो चूज का फॉर्मुला याद रखो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोई सी भी स्पेसिफिक डेट को जो दिन था वो दिन मालूम करने के लिए आप चूज के फॉर्मुले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मुला क्या है गौर से देखो, इज इक्वल टू चूज ब्रैकेट स्टार्ट वीक डे, ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट द डेट, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, उसके बाद तमाम दिनों के नाम आएंगे। एक बात याद रखिएगा, बेशक हमारा संडे ऑफ होता है लेकिन हमारा जो वीक स्टार्ट होता है वो संडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे पे आके कंप्लीट होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप ये कहें कि नहीं सर हम तो स्टार्ट करेंगे मंडे से और इसको संडे पे आके कंप्लीट करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप अप्लाई कर लें। आप मंडे से स्टार्ट करें, सैटरडे पे आके आप इसको वाइंड अप करें, लेकिन फिर जो आंसर शो करेगा जैनब, फिर वो आंसर भी गलत शो करेगा, इस बात को याद रखना, सही है ना। वो आंसर गलत देगा, फिर एक्यूरेट आंसर आपके पास नहीं लिखा आएगा क्योंकि आपने सीक्वेंस वो नहीं लिखी जो फॉर्मूले की यानी कि जो हमारी वीक की सीक्वेंस होती है, राइट। तो याद रखना कि हमें जो स्टार्ट करना है वो संडे से जाके स्टार्ट करना है और सैटरडे पे आके कंप्लीट करना है। हाँ, अगर फॉर्मूला बड़ा लग रहा है तो ये जरूर कर सकते हो कि इसको शॉर्ट में लिख दो, SUN कर दो, MON कर दो, TUE कर दो, लेकिन फिर जो वो आंसर लेकर आएगा वो आंसर भी शॉर्ट में देगा, यानी कि फिर पूरा थर्सडे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे THU लिखा हुआ आ रहा होगा। आ गया समझ में? क्लियर है? तो चूज का फॉर्मूला किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोई सी भी स्पेसिफिक डेट को जो दिन था वो दिन मालूम करने के लिए आप चूज के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एक और जबरदस्त फॉर्मूला जो मैं अप्लाई करवाने जा रहा हूँ वो है आपके पास इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। देखो मैंने कहा था कोशिश करूंगा कि जब तक मेरी क्लासेस में कुछ ऐसी चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करूं जो इंटरव्यू पर्पस में पूछी जाती हैं या पूछी गई थी। ऊपर कुछ फॉर्मुलास मैंने भी बताए तुम लोग को, जिसमें कॉलम का फॉर्मूला बताया मैंने, एग्जैक्ट का फॉर्मूला बताया मैंने, इसी तरह से इनडायरेक्ट का फॉर्मूला भी है। ये भी इंटरव्यू पर्पस में पूछा गया था और बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला है ये। गौर से देखें, तवज्जो दीजिएगा यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, पूछा क्या गया, पहले तो ये समझो। पूछा ये गया कि भाई देखिए ये शीट है आपकी, शीट 2 है और ये आपका सेल पॉइंटर है और ये हमारा कर्सर है जो मूव हो रहा है। सब आपको यहाँ से इस वक्त शीट को स्क्रॉल नहीं करना है, इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ हमें काम करें, यहीं पे रहते हुए आप हमें ये बताएं कि हमने इस शीट के सेल नंबर A5 पे क्या लिखा हुआ है वो पता करके हमें बता दें कि ये जो शीट 2 है ना, इस शीट 2 के सेल नंबर A5 पे क्या लिखा है वो हमें जरा पता करके बताएं।
सेल को आपको पॉइंट को ये शीट को मूव भी नहीं करना, आप यहीं पे रहते हैं, हमें बता दें कि इस शीट के सेल नंबर A5 पे क्या लिखा हुआ है। अब वो कैंडिडेट जो था, जो इंटरव्यू दे रहा था, वो उस वक्त कंफ्यूज हो गया, उसको नहीं पता था। एक तो देखो, दोनों देखो, मैं दोनों तरीके का बता देता हूँ। एक तो अल्टरनेट जिसे कहा जाता है वो अप्लाई कर लो। आप लोग करो क्या, सिंपल सा, इजिकल्स टू A5 कर लो, A5 बता दिया उसने, आसिफ लिखा हुआ है, प्रूफ कर लें, देखते हैं। ये देखो, हो गया प्रूफ। A5 पे देख लो क्या लिखा हुआ है, आसिफ ही लिखा हुआ है। जो जनाब इंटरव्यू ले रहे, तो मैंने कहा यार फिर आप वही काम कर रहे हैं, ये तो हम लोग भी कर सकते हैं, तो कोई भी नॉर्मल सा बंदा भी कर सकता है, जबकि ये नॉर्मल बंदों को भी नहीं पता होता कि ये कैसे किया जाए, इजिकल्स टू करके आप आंसर आ सकता है। लेकिन खैर उन्होंने कहा यार ये नहीं करें, आप पूरा एक प्योर फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग करें, ताकि हमें आपकी प्रोफेशनल से पता चल सके कि कितना आपने एक्सेप्ट वर्किंग करी है। अब आपसे कहा है तो वो, अच्छा फिर वो कंफ्यूज करते हैं, सही ना, वो कर देते हैं क्या, कंफ्यूज। वैसे सिंपल सा तरीका था, इजिकल्स टू A5 कर दो, तो जो भी उस सेल पे लिखा हुआ होगा वो मालूम करके बता देगा, क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पे मालूम करके बताएगा। ये ऑल्टरनेट तरीके कार है, वैसे सही है। लेकिन यहाँ पे कहता है ये नहीं करें, आप फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग करें। स्टूडेंट अजान हो रही है, 2 मिनट रुको, अजान के बाद क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, राइट। अच्छा स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो वो तो था ऑल्टरनेट तरीके का, उन्होंने कहा वो नहीं करना यार, एक प्रोफेशन बेस्ड आप फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग हमें करके बताएं, कि आप ये बताएं कि इस शीट के सेल नंबर A5 पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा उन्होंने कहा चले ये छोड़ें, वो सामने जो कैंडिडेट था उसको और कंफ्यूज करते हैं। जी, बड़ा ही बेहतरीन फॉर्मुला इनडायरेक्ट का, गौर से देखना कि उन्होंने और कंफ्यूज करा सामने वाले कैंडिडेट को। उन्होंने कहा अच्छा ये छोड़ें, एक काम करें कि ये जो शीट 3 आ रही है ना आपके पास में, शीट 3 के सेल नंबर G2 पे क्या लिखा हुआ है वो मालूम करके बताएं। तो अभी तक तो उसके लिए विद इन शीट ही प्रॉब्लम हो रही थी, और वो एक नई शीट का पूछ लिया तो वो तो और ही फिर कंफ्यूज हो गया। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, एनडायर का फॉर्मूला। एनडायर का फॉर्मूला बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, गौर से देखना, इजिकल्स टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार इन्वर्टेड कॉमास शीट 3 एक्स साइन। ये साइन कहाँ से आता है, जो 1 2 3 4 लिखा होता है ना, तो शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करोगे तो ये साइन आ जाएगा, शीट 3 एक्सक्लेमेटरी साइन। और सेल नंबर कौन सा कह रहे थे, G2। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया G2 इनवर्ट कॉस क्लोज ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। कह रहे हैं अब देखो मैं कहीं नहीं गया, मैंने कर्सर को ना इधर से उधर कुछ भी मूव नहीं करा, मैंने यहीं पे रहते हुए ये पता कर लिया कि शीट 3 के सेल नंबर G2 पे क्या लिखा हुआ है, 343 लिखा हुआ है। देख लें हम जरा जाके, ये देख लो शीट 3, ये देखो सेल नंबर G2 पे क्या लिखा हुआ है, जबरदस्त चीज। और सेम शीट का अगर कहते हैं तो वो भी मालूम कर लेते हैं फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग के जरिए। शीट 2 कह रहे थे, और सेल कौन सा कह रहे थे, A5 कह रहे थे ना, शीट 2 और सेल नंबर A5, इनवर्ट कॉन्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देख लो आंसर, हमने इनको फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग के जरिए पूरा ये प्रूफ दे दिया।